भाई सब मेरे बहन भाइयों ने जय हिंद जय भारत। बहू बेटियों सदा सुखी रहो, तारे सुहाग भाग बने रहें। बच्चों ढेर सारा प्यार, ऐसे महान वीर बन जाओ बेटे, अपने देश के लिए कुर्बान हो जाओ। बहुत गर्व है हमने अपने सपूतों पर। दिल में ऐसे टीस उठती है बेटे। सुनो मेरे बच्चों, मेरी बहू बेटियों, एक जो बेटा शहीद हुआ अभी, उसकी माँ की व्यथा है, क्योंकि थोड़ा वो जानकारी में है। इसलिए मैं आप लोगों ने ये बताना भी चाह रही हूँ और दिल की सारी वो निकालना भी चाह रही हूँ। ये कम से कम 25-26 साल पहले की है ये बात। जिस भाण का ये बेटा शहीद हुआ है, ये 3 महीने का गर्भ में था जब इस बहन का पति इसमें ये ट्यूबवेल चलाते हुए पट्टे की चपेट में आया था और फिर कुआं होता उसके पास, उस कुएं में गिर गया था और उधर ही उसकी मौत हो गई थी। अब साल भी शादी को साल होया होगा बस। घर वालों ने, सास ससुर जेठ देवर जेठानी सब ने इसको ऐसा प्रताड़ित किया था, इस शहीद की माँ को। इसने वो घर छोड़ना पड़ा था, इसको निकाल दिया था घर से। फिर ये अपने पैर आ गई। इसके माँ बाप जीवन थे तब तो। अब आप लोग ये बताइए कि एक माँ 3 महीने का गर्भ विधवा होगी और पैर में रहने लग गई। पैर में स्कूल में ये मिड डे क्या बोलते हैं भाई, वो खाना बनाने वाली ये उड़ा गांव के सरपंच ने लगा दी, क्योंकि ये किसी पे आधारित नहीं रहेगी। मतलब रहना तो उसने उड़े ही था भाई। वो स्कूल में लग गई। इसने कैसे कैसे भी अपना करके कमा के अपना बेटा पढ़ाया। घर सब के एक जैसे होते हैं बच्चों, सबको मालूम है कि भाई अगलों का भी परिवार था, पर इसको सारा दे दिया, वही बहुत था। यह भाण सिर्फ एक है। फिर इसने इस बच्चे को जन्म दिया तो परिवार को भी इसको इतनी ये खुशी तो हुई कि बाप का नाम चल रहा है। और नाम तो अभी तो उसने पता नहीं क्या क्या चला दिया हमारे बेटे ने। तब तो ये होया था भाई, गांव ये खुश होया था, चलो विधवा का सहारा हो गया। तो भाई ये इसको चाहो भर्ती होने का आर्मी में, इस बच्चे को। वो बस किसी की नहीं मान रहा। जाऊंगा तो आर्मी में, फौज में जाऊंगा, देश के लिए जाऊंगा। छोटे से बच्चे के दिल में ये वो। जब किसी ने उससे ये पूछा कि बेटा रे तू अपनी माँ का दुखिया का सहारा है बेटे, देख तू इसका सहारा बनेगा तो दूर जाएगा बेटे। फिर तो उस बच्चे ने, छोटे से 10वीं में था तब वो उसने ये बात कही, 10वीं क्लास में, कि मेरे मामा नाना रो, मेरा बाप तो कहीं फौज में नहीं था ना किसी बॉर्डर पे, ना किसी फोर्स में। वो चले गए तो मैं कम से कम अपने देश की सेवा करता हुआ चला जाऊंगा तो जिंदगी तो सफल हो जाएगी। मेरी माँ का सीना तो तन के जिएगी। और किसका बेटा से बहुत पहले बताई उसने ये बात। और अब जब वो जा रहा है अपनी माँ से मिलके, छुट्टी आया हुआ था, जब भी उसने ये बात कही है, माँ
ये समझ लेना, जन्म आपसे लिया है, आप जननी माँ हो, धरती माँ हो, आप सब कुछ हो, पर मैं देश के लिए पैदा किया हूँ आपने। बस हमेशा ये याद रखना, मैं धरती माँ का भी लाल हूँ, और माँ तो धरती ही है, धरती से बड़ी होती है माँ। इतने बच्चे ने, इतनी उम्र के बच्चे ने जब अपनी माँ को ऐसी चीज़ बताई है, क्योंकि ये परमात्मा उतारता है ऐसे ऐसे बच्चों को, उनके भाग्य में लिखा होता है कि तूने यहाँ नाम कमाना है। ऐसी बात बोल के उसने, उसके नाना बोले, बेटा तेरी माँ का तू ही तो सारा है। बोला नाना जी, सारा सिर्फ परमात्मा होता है, मैं ही एक नालायक भी हो सकता था, लेकिन मैं रहूँगा देश सेवा में। देश मैंने माँ सबसे बड़ी होती है, लेकिन नाना जी मन देश माँ से पहले है। तो मेरे बच्चों, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ऐसी भावना जिस इतने छोटे बच्चे के दिल में है, वो कहाँ रुकने वाला था। अब देश के लिए कुर्बान हो गया। ऐसा बिना दाढ़ी मूंछ का बच्चा, एक माँ का लाल, जिंदगी का सहारा, आगे पीछे और कुछ नहीं, उसी पर ज़िंदगी गुजार रही थी कि किसी दिन मेरा बेटे की शादी होगी, मेरे भी घर में चहल पहल होएगी। तो सोचो, ऐसी माँ को सभी सलाम करो कि वो भी तो एक माँ है, जिसने एक बेटा था देश के लिए दे दिया। आज वो बेटा शहीद है, हमारे देश की शान। और एक वो बेटे भी हैं जो घरों में 4-4 बेटे होते हुए भी, बस आगे क्या बोलूं बेटे, दिमाग और तरह है। मेरे बच्चों, जो देश पर सर्वोपरि है ना, बेशक हम ये मान रहे हैं ना, हरे उड़े के ऊपर खंदावा, हरे उड़े के ऊपर खंदावा, तो नहीं बेटे, ऐसा मत सोचो। देश की रक्षा करने के लिए है वो। रक्षा कौन करेगा फिर देश की? हम चैन की नींद सो रहे हैं रात में, और तुम कैसे जंगलों में भटक रहे हो। ये हमारी माया के लाल, उस माँ को सलाम बार बार, जिसका बेटे का 3 दिन हुए शादी हुए, बहू घर में बैठी है 3 दिन और बुलावा आ गया। सबको पता होगा ना इस बात का, पर दिल में देखो क्या क्या उथल पुथल मच रही है। और वो बेटा तैयार होके चल पड़ा माँ से मिलके, पत्नी से मिलके। और देखो वो देखो देश की रक्षा। जब उसकी पत्नी ने ये कहा, अब मैं क्या करूं, 3 दिन मेरी शादी को हुए हैं। जब उस मेरे लाल ने क्या कहा, शहीद बेटे ने, तेरे से पहले तो मेरी माँ है, और मेरी माँ और तुम दोनों से पहले मैंने मेरा देश है। और निकल पड़ा घर से इतने जोश में। दुश्मन ने धर्म पूछ के मारे हैं, हम धर्म बता के मारेंगे उनको, ये कह के निकला है बेटा। और देखो आधा किलोमीटर भी बेटा नहीं गया, ट्रक ने टक्कर मारी, उधर ही शहीद हो गया। ये देखो, उस बेटे को इतना पछतावा हुआ है जब वो गया है, वो तो वही जानता है। तो ये जो चल रहा है अभी, ये ज़रूरी है, लेकिन सोच समझ के चलना पड़ता है भाई। सरकार को भी, देश के राजा को सोचना पड़ता है। नहीं तो लगता क्या है इनको उड़ाने में? बताओ क्या लगता है इनको उड़ाने में? है क्या ये? पर बेटे, दूसरे देशों का सबका दबाव होता है, उनसे पूछ के राय ली जाती हैं। युद्ध तो विनाश होता है ना, विनाश। पर दिलों में जो आग लगी हुई है वह तो लगी हुई है, पर इससे बहुत भारी नुकसान हो जाता है बेटे। बेकसूर जनता मारी जाती है। अब देखो,
अब 27 आदमी तो हमारे पहलगाम में मरे थे, मारे थे इन हरामजादों ने। और अभी हमारे हरियाणा में रोजाना एक बेटा तिरंगे में लिपट के आता है। मेरी बहनों, ये बच्चे सभी के थे, ये एक माँ के बच्चे नहीं थे। ये आपके भी, मेरे भी, आपके भी। ये बच्चे हमारी, आपकी, देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं। इतनी उम्र में इन्होंने क्या देखा, सिर्फ अपने देश की रक्षा के लिए न्यौछावर हो गए। मेरे बच्चों, सदा अमर रहे बेटे, आपका नाम सदा अमर रहेगा हमारे दिलों में, देश के दिलों में सदा जिंदे हो बेटे। मैं समझो आपकी माँ की जगह बोल रही हूँ बेटा, दिल में चांद सितारों की तरह चमकता रहेगा हमारा शहीद बेटा। बहनों, देश के सारे वासियों, मैंने एक वीडियो देखी थी बेटे, मैं उससे इतनी आहत हूँ आके एक देश की रक्षा करने वाले हमारे सैनिक, हमारे फौजी को एक लोकल मेट्रो में फौजियों को बैठने के लिए जगह नहीं दी, पूरी जनता बैठी है। मैं उनके ऊपर थू करती हूँ जिन्होंने फौजियों को बैठने के लिए जगह नहीं दी, सीटों पर से नहीं उठे। और वो तुम्हारे लिए रोज एक शहीद हो रहा है हमारा लाल। शर्म करो, जिसने फौजियों का इतना अपमान किया है। ये एक बड़े दर्द की बात है। मेरे शहीद बेटों, सदा नाम रहेगा। तुम्हारी माँ शेरनी को भी सलाम, आपके बाप को भी सलाम बेटा। परमात्मा आपकी आत्माओं को शांति दे। आपके माता पिता, भाई बहन, पत्नी को ये दुख सहने की हिम्मत, हौसला और ताकत दे। जय हिंद, जय भारत।